भारत के एमका का तैयार हुआ दुनिया हिला देने वाला डिजाइन। डीआरडीओ ने मोदी से मांगा स्टेल्थ फाइटर जेट पर फाइनल अप्रूवल। अब जल्द भारत के पास होगा 5th जनरेशन का फाइटर जेट, ऐसा हथियार जिसके आगे रडार होगा बेकार, अदृश्य रहकर करेगा दुश्मन पर प्रहार। दोस्तों, आपने अमेरिका के F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, रूस के सुखोई Su-57 और चीन के J-20 माइटी का नाम जरूर सुना होगा। इन सब में एक बात कॉमन है और वो है इनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी वो तकनीक जिसके कारण इनको कोई भी रडार पकड़ नहीं पाता है। दोस्तों, इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार को भनक लगे बिना ये बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इन जेट्स की बॉडी एक खास तरह के मटेरियल से डिजाइन की हुई होती है, जिसके कारण ये बहुत ही गुप्त यानी सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि इस मामले में चीन वाला J-20 जेट इतना एडवांस नहीं है, लेकिन आज की डेट में अमेरिकन और रशियन जेट बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत के राफेल और तेजस जेट में ये तकनीक तो लगी है, लेकिन इन फाइटर जेट्स के मुकाबले वो थोड़ी कमजोर है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ऐसा जेट बनाने जा रहा है जिसके आगे अमेरिकन छोड़िए रूस के जेट्स भी पानी भरते नजर आएंगे। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक तकनीक पर महारत हासिल करने के बाद भारत ने युद्ध के मैदान का गेम चेंजर हथियार लगभग बना डाला है और इसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका, जिसकी डिजाइन ने ही इतना भोकाल मचा दिया है कि चीन छोड़िए रूस और अमेरिका भी हिले हुए हैं। दोस्तों, भारत का डीआरडीओ और उसकी सहायक संस्था एडीए भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी से भी प्लस के एमका फाइटर जेट बहुत जल्द दुनिया के सामने लाने के लिए जुटी हुई हैं। डीआरडीओ ने इसके डिजाइन को अप्रूवल के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के पास भेजा है। साथ ही कमेटी के सामने डीआरडीओ ने फंड्स की भी डिमांड की है। दोस्तों, भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर शुरुआती तौर पर करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और एरोस्पेस डिफेंस एजेंसी एडीए ने स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के लिए लागत, डिजाइन और स्वदेशी सामग्री का निर्माण करना शुरू कर दिया है। डबल इंजन वाली इस किलिंग मशीन का प्रोटोटाइप अब 2026 में दुनिया के सामने आ जाएगा। दोस्तों, एमका के आने के बाद अमेरिका, रूस और चीन जैसे मुल्कों की फहरिस्त में भारत का नाम भी शामिल हो जाएगा, जिसके पास खुद का फुल टू स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला जेट होगा, जिसमें दोस्तों दुनिया का सबसे धांसू इंजन जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन लगा होगा और साल 2030 तक इसका मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इस फाइटर जेट से पहले LCA तेजस मार्क 2 आ जाएगा, उसमें भी एडवांस जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन ही लगा होगा। दोस्तों, एमका के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। भारत का ये जेट अमेरिका की F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट, साथ ही रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। इस वक्त भारत के पास फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट और तेजस जेट मौजूद हैं, लेकिन भारत जो जेट बना रहा है वो अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड में पछाड़ देगा। ये फाइटर जेट आसमान में करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता रख पाएगा। एमका की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अमेरिका के F-35 की अधिकतम गति केवल 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोस्तों, यही वजह है कि एमका के आने के बाद पाकिस्तान तो मुंह भी नहीं खोल पाएगा, तो वहीं चीन की हालत भी खराब होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एमका रेंज में भी अमेरिकी F-35 से बहुत ज्यादा है। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की रेंज 2800 किलोमीटर ही है। कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत का लड़ाकू विमान 57.9 फीट ऊंचा होगा, जबकि F-35 इससे छोटा है, ये सिर्फ 51.4 फीट ऊंचा ही है। एमका फाइटर जेट का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट का ही है। दोस्तों, भारतीय फाइटर जेट अधिकतम
65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर पाएगा। ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना पर काम कर रही है। दोस्तों, इसके पहले वर्जन के बाद एमका का मार्क 2 वर्जन भी आएगा, जो ताकत और तकनीक के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस होगा। साथ ही दोस्तों, इसमें ताकतवर ज्वाइंट वेंचर वाला इंजन लगाने की भी प्लानिंग है। इसका कॉकपिट मैन मशीन इंटरेक्शंस पर आधारित होगा। पैरानोमिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले की इसमें बड़ी तगड़ी व्यवस्था होगी। दोस्तों, एमका में हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक अरेंजमेंट होगा, मतलब पायलट के दाहिने हाथ में स्टिक और बाएं हाथ में थ्रोटल होगा, ताकि पायलट का वर्कलोड बहुत कम हो सके। दोस्तों, एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स लगे होंगे। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट पोर्ट्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्र मिसाइल इसमें लगाई जाएंगी। हथियार ले जाने के मामले में दोस्तों, ये F-35 का भी बाप होगा। दोस्तों, भारत का ये जेट BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के साथ ही क्लोज कॉम्बैट फाइट से लैस होगा। इसमें स्टेल्थ एयरफ्रेम, सेंसर डेटा फ्यूजन, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर और एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट इस विमान को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देंगे। साथ ही दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत का पहला MCA प्रोटोटाइप कैबिनेट कमेटी की मंजूरी मिलने के केवल 3.5 से 4 साल के बाद बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, लद्दाख में संकट के दौरान चीन पर बढ़त बनाए रखने के लिए आपातकालीन स्थिति में भारत ने 36 राफेल विमानों की खरीद की है, लेकिन इतने विमान काफी नहीं हैं और भारतीय वायुसेना ऐसे और विमानों की जरूरत महसूस कर रही है। भारतीय वायुसेना पहले से ही तेजस MK-1 विमानों का ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन फिर भी उसे बड़ी संख्या में ताकतवर लड़ाकू विमानों की जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में MiG-21 फाइटर जेट्स या तो बेड़े से बाहर हो चुके हैं या उनको बाहर करने की जरूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारे विमान हैं जिनको बाहर किया जाना है। लिहाजा दोस्तों, भारत ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने पर फोकस किया है। स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी को खास मटेरियल से डिजाइन किया जाता है, जिसके तहत जब दुश्मन के रडार इसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसकी बॉडी से तरंग टकराकर वापस जाने के बजाय इसकी बॉडी ही उन तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके चलते स्टेल्थ फाइटर जेट्स को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते और भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान इससे लैस है। दोस्तों, इस विमान के आ जाने के बाद भारत न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन स्थापित कर लेगा। बड़ी बात तो यह है कि इस फाइटर जेट को ऑटोनोमस बनाने की योजना है, यानी इस फाइटर जेट को बिना पायलट के भी उड़ाया जा सकेगा, जो काफी खतरनाक तरीके से दुश्मनों पर हमला कर पाएगा। दोस्तों, इस वक्त भारत मेक इन इंडिया मिशन के तहत जहां एक और अपनी खुद की ताकत बढ़ा रहा है, वहीं दूसरे देशों को हथियारों के एक्सपोर्ट का रास्ता भी खोल चुका है। और दोस्तों, प्रोजेक्ट एमका के साकार होने से पहले ही पाकिस्तान और चीन दहशत में आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान में वो खूबियां मौजूद हैं जिनसे चीन का ब्लड प्रेशर अभी से हाई है, क्योंकि इसे साक्षात यमराज का दूसरा नाम कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको हमारी ये रिसर्च और ये रिपोर्टिंग कैसे लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस मामले में भारत को क्या कुछ करना चाहिए, मोदी सरकार को अब कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कमेंट करके वो भी बताइएगा।